हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन। मैं मेरे सेशन में करवाती हूँ आपको डेली करंट अफेयर। ठीक है, एज यू नो टुडे इज़ 14 मई और आज हम 14 मई की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो करेंगे। माय नेम रजनी, मेरा नाम रजनी है और मेरे चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ तो आपको जो है ये आइकन मिलेगा जो आपको शो हो रहा है। ठीक है, इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो के नीचे जाओगे तो लाइक का बटन होगा, लाइक पे क्लिक करना है, शेयर करना है आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको और कमेंट करना है जो भी आपके व्यूज़ हैं वो। अच्छा लगा है तो अच्छा, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो, या फिर कोई और सब्जेक्ट का आप लेक्चर चाहते हो जैसे ग्रामर तो बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। मतलब आपको कहीं और से ग्रामर की करवाने की या लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार ही ग्रामर होगी वो मेरी। ठीक है, एंड द बेस्ट। ओके, और हम जो सेशन की शुरुआत करते हैं वो करते हैं हम थॉट ऑफ द डे के साथ, क्योंकि हर दिन एक नया थॉट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो थॉट है, देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ संभव है इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यानी अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो तो सब कुछ संभव है। ठीक है, मीन्स अपने ऊपर भरोसा, अपना टाइम टेबल बनाना, अपना जो है चीज़ें देखना कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो फिर हर एक चीज़ संभव है। ठीक है, तो मैं आपको कल भी जैसे बता रही थी, आपको पता है जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम घर पे बैठे हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से स्टडी कीजिए ताकि आपकी जो स्टडी है वो वेस्ट ना जाए। ओके, तो हम सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं? फर्स्ट करते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देती हूँ डेली। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो आप मेरे को इसके नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मेरे को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डेली की जो भी करंट अफेयर है वो, जैसे 14 मई की है आज, तो 14 मई की हम करंट अफेयर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म कुमार M नायर। ठीक है, पद्म कुमार M नायर जो इसके अध्यक्ष बने हैं। हाल में ही रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट जारी किया गया। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021? तो इसको किसने जारी किया, रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट को? तो इसको जारी किया है ऑप्शन नंबर बी, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया है। RBI के नए कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोस जे कटर। ठीक है, जोस जे कटर। अगला देखिए, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को। ठीक है, तमिलनाडु के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M अपाउ। ठीक है, M अपाउ जो है नए अध्यक्ष बने हैं तमिलनाडु के। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम करते हैं करंट अफेयर। फर्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज द 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान स्कीम ऑन 14 मई। क्या है ये? PM किसान स्कीम। पहली बात इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है, किसानों को 2000 यानी साल में 6000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब 14 मई को यानी आज 8वीं इंस्टॉलमेंट जो है नरेंद्र मोदी देंगे, जो किसान है इसके अंडर में आते हैं वो। ठीक है, और इसमें जो है ना, इसका फ़ायदा ये है कि सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, किसी बीच में बिचौलिए के पास नहीं जाता। ठीक है, जैसे कि गांव में पहले सरपंच के पास चला जाए, फिर वहाँ पे तो कटा के थोड़ा कम रह जाता है, तो सीधा यहाँ पे उनके अकाउंट में पैसा जाता है। ठीक है, अब और क्या है इसमें स्कीम में देखिए, दिस विल इनेबल द ट्रांसफ़र ऑफ मोर देन 19,000 करोड़। इसमें 19,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे होंगे टू मोर देन 9.5 करोड़ बेनिफिशियरी फार्मर। 9.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में 19,000 करोड़ के लगभग जो है पैसा जाएगा। दिस स्कीम सम्मान राशि ऑफ ओवर ₹1.5 लाख करोड़ हैज़ बीन ट्रांसफर टू फार्मर फैमिली सो फार। और अब तक जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है इसके अंदर दिए जा चुके हैं। अब ये है क्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी सीधी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आरआरबी, रेलवे, बैंक, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब में आपसे पूछी जा सकती है ये। ऑन 24 फरवरी 2019 यानी 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्कीम। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मोदी जी ने ये लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इनिशिएटिव एक जो है पहल की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, इन विच जिसमें ऑल फार्मर वॉज गेट 6,000 पर ईयर एज द मिनिमम इनकम सपोर्ट। यानी मिनिमम इनकम सपोर्ट उनको एक साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। एंड 6,000 पर ईयर विल बी पेड टू ईच एलिजिबल फार्मर इन 3 इंस्टॉलमेंट। और इनको जो है 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, यानी 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी है, कोई बात नहीं, कर लेना। अगला देखिए, ये है आपकी ओबेचरी रिटायर्ड CBI ऑफिसर के रघोथम। क्या नाम है इनका, के रघोथम, जो CBI के रिटायर ऑफिसर है, इनका देहांत हो गया है। ये क्यों ज़रूरी है, देखिए आप क्यों इम्पोर्टेंट है ये। हु हैज़ द चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे थे ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, दैट प्रोव द राजीव गांधी असैसिनेशन केस इन अर्लियर 1990s हैज़ पास्ड अवे। 1990 में जो राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसमें जो है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन थे, मुख्य जांच अधिकारी कौन थे, के रघोथम। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इनका जो है देहांत हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, ये CBI ऑफिसर थे। ठीक है, के रघोथम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान रखना। इनकी 2 बुक थी, कौन कौन सी देखो। एक तो इन्होंने बुक लिखी थी असैसिनेशन ऑफ महात्मा इंदिरा एंड राजीव गांधीज। ठीक है, और दूसरी इनकी बुक थी 3rd डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड क्रिमिनल। 3rd डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड क्रिमिनल। ये दोनों बुक्स इनकी है के रघोथम की, और इसलिए इस आपको ये ओबेचरी जो है ध्यान रखनी है। ओके, अगला देखिए, अपूर्व चंद्रा कौन है ये, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, चेयर द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता की है किसने, अपूर्व चंद्रा ने। और ये क्या है, ये है सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। ओके, अगला देखिए, द बुक, एक बुक है, क्या नाम है इसका, 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेट ग्रेटनेस। द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेट ग्रेटनेस हैज़ बीन अथॉर्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, बोरिया मंजूमदार एंड गौतम भट्टाचार्य के द्वारा। ठीक है, तो ये बुक है, देख लीजिए 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट ग्रेटनेस, और ये किसने लिखी है, बोरिया मंजूमदार और गौतम भट्टाचार्य ने। ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड,
यानी PESB हैज़ पिक्ड अर्जुन सिंह एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। तो BPCL के चेयरमैन और MD किसको बनाया गया है? अर्जुन कुमार सिंह को। ठीक है, अर्जुन कुमार सिंह को जो है किसका ये चेयरमैन और MD किसको बनाया गया है? किसका बनाया गया? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1952 को, और हेडक्वार्टर मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, अगला देखिए BCCI फुल फॉर्म क्या है इसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ रमेश पवार एज द हेड कोच ऑफ टीम इंडिया सीनियर वुमेन। तो इंडिया टीम की सीनियर वुमेन्स है, इनका जो हेड कोच किसको बनाया गया? इनको बनाया गया रमेश पवार को। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। BCCI की फाउंडेशन हुई थी 1928 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेसिडेंट इसके सौरभ गांगुली हैं और सेक्रेटरी है इसके जय शाह। ठीक है, तो ये BCCI के बारे में आपको याद रखना है। अगला देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ IIT रोपड़ हैज़ डेवलप्ड, इन्होंने एक डेवलप्ड किया ए प्रोटोटाइप ए मूवेबल इलेक्ट्रिक श्रेमन सिस्टम्स विच क्लेम टू बी यूज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व स्मोकलेस सेरेमन डिस्पाइट यूजिंग वुड। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक गतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली, मतलब संस्कार करने का एक प्रणाली, इसका मॉडल विकसित किया है। ये अपनी तरह की पहली तकनीकी का उपयोग करने का दावा करता है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित शवदाह होता है। यानी अगर किसी की डेथ होती है और उसका जो है क्रियाक्रम करवाना है, तो ये एक मूवेबल जो है सिस्टम है ये। ठीक है, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होगा लेकिन इसमें धुआं ज़्यादा नहीं उठेगा। ठीक है, अगला देखिए, आगे 3-4 न्यूज़ इकट्ठी है। फर्स्ट देखिए KP शर्मा ओली हैज़ बीन रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के जो प्रधानमंत्री के रूप में KP शर्मा को फिर से नियुक्त किया गया। वाडिया ग्रुप कंट्रोल एयरलाइन गो एयर हैज़ बीन रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट। तो वाडिया समूह द्वारा नियंत्रित एयरलाइंस गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल द लाइसेंस। बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो RBI ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ऑफ द वेस्ट बंगाल के अंदर जो बैंक है आपका यूनाइटेड कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया गया है। एज द बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल, क्योंकि बैंक के पास जो है पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने रिलीज़ किया फर्स्ट ट्रांच ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर अंडर द YS राइतु भरोसा स्कीम। तो एक आंध्र प्रदेश की स्कीम है, कौन सी? YSR राइतु भरोसा स्कीम। इसके अंदर उन्होंने जो है पहली जो है किस्त जो है जारी कर दी है किसानों को। ठीक है, जैसे अभी PM किसान है वो नेशनल लेवल पे है और ये इनकी अपनी खुद की राज्य स्तर लेवल पे है, YSR राइतु भरोसा स्कीम। ठीक है, अगला देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च डिजी गोल्ड। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया क्या? डिजी लॉक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजी गोल्ड, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू द कस्टमर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने सोने में निवेश करने के लिए ग्राहकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। ओके, अगला देखिए इसके अंदर क्या है? दिस हैज़ बीन रोल्ड आउट पार्टनरशिप विद, इसने किसके साथ भागीदारी की है? विद सेफ गोल्ड प्रोवाइड ए डिजिटल गोल्ड। तो यह डिजिटल गोल्ड के प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में काम किया है। विद डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट कस्टमर कैन इन्वेस्ट 24 कैरेट गोल्ड यूजिंग एयरटेल थैंक्स ऐप।
तो डीजी गोल्ड के साथ जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सेविंग अकाउंट के जो कस्टमर है वो जो है 24 कैरेट सोना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं किससे, एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से। एयरटेल बैंक हैज़ रिसेंटली रिलीज इट्स सेविंग डिपॉजिट लिमिट टू 2 लाख इन लाइन विद आरबीआई गाइडलाइन। तो आरबीआई गाइडलाइन के अंडर में एयरटेल बैंक ने जो है 2 लाख जो है इंक्रीज़ कर दिए हैं पैसे डिपॉजिट। ठीक है, अगला देखिए, इंडिया हैज़ रिसीव ओवर $83 बिलियन रेमिटेंस इन 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2020 में प्रसेक्शन में 83 अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त हुआ है। रेमिटेंस क्या होता है अगर आप बाहर कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, जैसे कोई यूएसए के अंदर रह रहा है, कोई कतर के अंदर रह रहा है, तो अगर आप इंडिया के अंदर पैसे भेज रहे हो अपने घर वालों को तो वो होता है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस जो है 2020 का कितना रहा है, यूएसए डॉलर 83 बिलियन रहा है। ठीक है, अब बाकी क्या था, 2019 में ये यूएसडी 83.3 बिलियन था। ठीक है, जो कि इस वर्ष जो है 0.2% जो है थोड़ा गिर गया है। ओके, चाइना को कितना मिला है, चाइना को है यूएसडी डॉलर 59.5 बिलियन रेमिटेंस। ठीक है, और उनको पिछले साल छोड़ो, ये इस बार का याद रख लो, इस बार इंडिया का कितना है 83 बिलियन और सेकंड पे चाइना है 59 और इंडिया चाइना और उसके बाद मैक्सिको है 42.8 बिलियन। ठीक है, तो ये बाकी कंट्री दे रखी है आपको, फर्स्ट 3 याद रख लेनी है, इंडिया, चाइना और मैक्सिको। ओके, अगला देखिए, रेमिटेंस आउटफ्लो मतलब आपकी कंट्री से बाहर गया है, इसमें सबसे ज़्यादा है वो है यूएसए का यूएसडी 86 बिलियन और उसके बाद यूएई का है 43 बिलियन और उसके बाद सऊदी अरबिया 34.4 बिलियन। ठीक है, तो और इंडिया के अंदर है यूएसडी 7 बिलियन। ठीक है, ये आउटफ्लो रहा है इंडिया का। और ये रिपोर्ट किसने की है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट्स है ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, इरडा फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़। तो इस न्यूज़ को दोबारा देखते हैं। इरडा की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ पेनलाइज्ड मीन्स जुर्माना लगाया किसके ऊपर, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऊपर ₹30 लाख रुपए का फॉर रिपीटली वायलेटिंग इंश्योरेंस एक्ट एंड रेगुलेशन, यानी बार बार जो है नियमों का उल्लंघन करने के लिए उस पर इरडा ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ओके, अगला देखिए, इसके बाद हम करते हैं स्टेट अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या थी, पीएम मोदी जी ने पीएम किसान स्कीम में 8वीं इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। ठीक है, आज उसके बाद सेकंड थी आपकी रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर है के रघोथम, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये कौन थे, इनकी दोनों बुक। अपूर्वी चंद्रा, इनको जो है चेयरमैन बनाया गया, इन्होंने चेयर किया है इसको ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को। ठीक है, एक बुक है 1970 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, इसके ऑथर कौन है, बोरिया मंजूमदार और गौतम भट्टाचार्य। ठीक है, अगला अरुण सिंह को चेयरमैन और एमडी बनाया गया किसका, भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, बीसीसीआई ने अपॉइंटेड किया है हेड कोच वुमेंस के किनको, रमेश पवार को। ठीक है, आईआईटी रोपड़ ने एक जो है मूवेबल इलेक्ट्रिक सेरेमन सिस्टम जो है लॉन्च किया है, डेवलप्ड किया है। केपी शर्मा नेपाल के पीएम बने हैं। वाडिया ग्रुप का एक एयरलाइंस है गो एयर, इसको नाम क्या कर दिया गया, गो फर्स्ट। ठीक है, आरबीआई ने जो है आंध्र प्रदेश की जो बैंक है यूनाइटेड कॉरपोरेशन बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है किसानों को वाईएस राइतु भरोसा स्कीम के अंतर्गत।
एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड जो है लॉन्च किया है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। और इंडिया में जो है रेमिटेंस आया है 83 बिलियन 2020 के लिए, ओके। और इरडा ने जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ऊपर 30 लाख की पेनल्टी लगाई है। तो इसके बाद हम स्टेट करते हैं कौन सा, अंडमान एंड निकोबार, इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी इसकी पोर्ट ब्लेयर, डिस्ट्रिक्ट है इसकी 3, निकोबार आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा की स्पीड है 1, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश, और है तो ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों ये, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, बंगाली, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉपुलेशन के अंदर इसका ये है 3,79,944। लिटरेसी रेट है इसकी 86.27%, ठीक है। और टोटल लैंड एरिया है इसका 8,249 किलोमीटर, ओके। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें देख लेनी है, ठीक है। नेशनल पार्क है कैम्पबेल, गलाथे बे, महात्मा गांधी मैरीन, मिडन बूटन आइलैंड, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन आइलैंड, रानी झांसी मैरियन और सैदल पीक और साउथ बटन आइलैंड। तो ये सारे के सारे इसके आइलैंड है। तो ये है आज का सेशन, ओके, जिसमें मैंने आपको पहले क्वेश्चन ऑफ द डे करवाए, उसके बाद जो है आपने किया करंट अफेयर आज के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो है मैथ की क्लास भी ले रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे, इंग्लिश के लेक्चर लग रहे हैं 10th क्लास के, और इसके साथ साथ आपका जो है करंट अफेयर हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनको शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय।